Hello everybody, welcome back to my channel that is Mind Your Science। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल माइंड योर साइंस और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जितना भी लेक्चर है, टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हम पढ़ रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 10 है हमारी। आज का जो लेक्चर है 9th पार्ट है इस चैप्टर का और आप पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। आपको विषय पढ़ाया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। उसके अंतर्गत मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाए थे। टोटल देयर आर 14 रिएक्शन। एक रिएक्शन जो रह गया था वो था सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है RN3 अल्काइल एजाइड। तो ये इसमें आपने ऐड कर लेना है। कल वाला ये रह गया था हमारा सोडियम एजाइड। SN2 मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में समझाया और आज के टॉपिक्स रहेंगे SN1 मैकेनिज्म, रिएक्शन विद मेटल्स और एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसकी बेटा, हेलो अल्केन्स की, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास बचेगा शेष हेलोरीन्स की प्रॉपर्टीज़। तो अब मैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूँ। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट दिस SN1 मैकेनिज्म। तो अब आपके स्क्रीन पे SN1 मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा आपको और आप इसको नोट करेंगे। SN1 मैकेनिज्म कल की तरह ही N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, 1 स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब आप समझ गए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। तो पूरा क्या बन गया, फुल फॉर्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। तो होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी और आपको अच्छी तरह समझ भी आ रहा होगा। कल मैंने आपको 14 रिएक्शंस याद करने का मेथड बताया था। कुछ बच्चों उसकी क्वेरीज आई, सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसकी बात अभी करता हूँ मैं आपके साथ। और मैकेनिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चंस आएंगे लाइक दिस। बहुत ही अच्छा सवाल था कि सर पेपर में क्वेश्चंस क्या आएंगे। क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, कंप्लीट द रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा C2H5Br और यहां पर दे देगा पोटेशियम साइनाइड। तो आप समझ गए यहां पर प्रोडक्ट क्या बनाना है। एक तो ये प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड, या कोई भी दे देगा, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। व्हाट हैपन्स व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड is treated with sodium nitrite। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको रिएक्शन बनाना होगा, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस NaNO2 और आपको रिएक्शन करना होगा। तो ये ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेरीज थी, स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें तो लर्न तो हो गए हैं लेकिन पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे। तो ये है हमारे
बोर्ड में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके बाद मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको SN1 मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कल वाला था वो मैकेनिज्म में 1 स्टेप था। इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप नंबर 1, रिलीज ऑफ हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हैलोजन के जाने पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो स्टेप नंबर 1 आप ध्यान से देखेंगे। इट इज लाइक दिस, CH3 C CH3 CH3 Br, और ये स्लो स्टेप है। क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रही है। हैलोजन आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल कर भाग जाएगा। यहाँ पर बन जाएगी CH3 CH3 CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज। ये एक दूसरे से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बताया गया, स्टेप नंबर 1 है। अब आप स्टेप नंबर 2 देखेंगे बेटे। बिल्कुल आपको क्लियरिटी से समझ आ रहा होगा, फुल स्केप पे आपको बताया जा रहा है। और स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। CH3 CH3 C CH3 पॉजिटिव, और Nu is nucleophile. Second step is fast step, और न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 Nu। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1। अब आप देखें ध्यान से बोर्ड पे कि यहाँ पर ये SN1 क्यों है, इसमें आप देख रहे हो एक ही रिएक्टेंट है बेटा। तो इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दिस प्रोडक्ट। इसको मैं कंडेंस करके लिख रहा हूँ, CH3 का 3 टाइम्स CBr, और इसकी पावर है 1, क्योंकि एक ही है बेटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, K लगा, CH3 का 3 टाइम्स CBr का 1। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, क्या N की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 1। तो ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो N इज इक्वल टू 1, हैंस इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म। कल हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ी थी, और आज भी मैं कल की ही तरह ये बात आपके साथ शेयर करूँगा। क्या शेयर करूँगा, इसकी रिएक्टिविटी। तो अगला प्रश्न है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 mechanism. The reactivity of
alkyl halide depends upon the stability of the carbocation formed। भाई कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसकी स्थिरता के ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। मोर द स्टेबिलिटी, ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर will be the reactivity of alkyl halide। पर जितनी स्थिरता कार्बोकेटाइन की अधिक होगी उतना ज़्यादा हमारा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, क्रियाशील होगा। तो अब आप जानते हैं बेटा टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थिर होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। तो ये मैं आपके सामने बनाने लग रहा हूँ, CH3 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 और बीच में पॉजिटिव। टर्शियरी CH3 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 H, सेकेंडरी एक CH3 2 H HH प्राइमरी, और लास्ट में है मिथाइल कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव। तो क्या है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा। तो अगर आप ध्यान से बिल्कुल लेक्चर को सुनेंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट क्लियर होगा। मैंने पहले भी ये बात बताई है आपको कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। यही फ़ायदा है लेक्चर रिकॉर्ड का कि आप कितनी मर्जी बार इसको प्ले कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि क्लास में तो सर ने एक बार पढ़ा दिया, आपने नोट कर लिया, समझ आया नहीं आया तो आपको दोबारा लेक्चर नहीं मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर्स का आपको ये बेनिफिट है कि आप इसको जितनी मर्जी बार प्ले कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जितनी मर्जी बार इसको प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, CH3 CH3 Br सबसे ज़्यादा क्रियाशील हुआ। इसके बाद 2 CH3 अल्काइल 2 बार, ये उससे कम हुआ। उसके बाद एक वाला सबसे कम हुआ और सबसे कम हो गया कौन सा, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसको मैं कंडेंस करके भी लिख देता हूँ। तो ये क्या है बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसको कंडेंस करके कैसे लिखना है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये कंडेंस फॉर्म में होगा। तो कंडेंस फॉर्म में देखें आप इसको, तो ये देखो 1 2 3 CH3 है बेटा। तो CH3 का 3 टाइम CBr इज़ ग्रेटर दैन CH3 2 बार CH3 है सॉरी, और CH है फिर Br। अगली बारी में एक ही CH3 है, फिर CH2 है बेटा और Br है, और लास्ट में तो आपको पता ही है क्या है, CH3 Br। तो ये सेम ही चीज़ है। तो ये कंडेंस फॉर्मूले में लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन क्वेश्चन कि विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे क्रियाशील कौन सा हुआ, ये। तो दिस इज़ मोस्ट रिएक्टिव और ये क्या है हमारा सबसे कमज़ोर, तो इसको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो ये थी आज का पहला आर्टिकल जो आपके सामने है बेटा, दैट इज़ व्हाट, दोबारा बता देता हूँ, SN1 मैकेनिज़्म। तो कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर की। तो ये था हमारा SN1 मैकेनिज़्म। अब आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये आपने नोट कर लिया होगा सारा। तो मैं अब इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। नाउ विल डिस्कस अबाउट द 4 रिएक्शंस हैं बेटा, किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। अलग अलग मेटल्स हैं, उनके साथ रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है ए पार्ट, रिएक्शन विथ कौन सा मेटल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। तो ये क्या बनता है बेटा, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है गिगनार्ड रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं RMgX, और पहले भी सुना हुआ है आपने नाम गिगनार्ड रिएजेंट। और गिगनार्ड वैज्ञानिक था हमारा, साइंटिस्ट, केमिस्ट। इसको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इस प्रोडक्ट के द्वारा हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये कैसे बना था, तो आप देखेंगे बहुत ही आसान रिएक्शन है। C2H5Ber प्लस मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल एक्टिव मेटल है, इसलिए रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करना है, ड्राई ईथर। और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये क्या करेगा, ये बीच में इनके इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। ये बन गया इथाइल मैग्नीशियम फॉलोड बाय ब्रोमाइड। तो दिस इज द गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। और पहला रिएक्शन किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम मेटल के साथ, जो कि आपको बिल्कुल ही आसान लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सबसे पहला आज का रिएक्शन है नंबर 1। अब मैं आपको रिएक्शन नंबर 2 पढ़ाऊँगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा बताया था मैंने आपको लेक्चर के अंदर कि आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें ये नोट करें। तो ये रिएक्शन की हेडिंग क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सोडियम धातु के साथ रासायनिक क्रिया, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल के साथ होने वाले रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान से नोट करें, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। इसको वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। 2-3 बार याद करना है कि सोडियम से होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं ये रिएक्शन करके बताऊंगा आपको, ध्यान से याद करना है। और इससे बनती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। ये +1 में भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा हुआ रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन के लिए क्या करना है, C2H5Br प्लस C2H5Br, 2 इथाइल ब्रोमाइड लेना है। ये 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और सोडियम मेटल भी एक्टिव मेटल है, पानी से रासायनिक क्रिया कर जाता है। ड्राई ईथर लेना है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन्स को निकाल के लेके जाएगा। ये प्लस हो जाएगा C4H10, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, और साथ में बन गई NaBr। तो ये क्या है बेटा, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन। तो ये बन गई ब्यूटेन। तो ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड। अब आप एक और रिएक्शन देखें, इसी का ही एक और एग्जांपल करा रहा हूँ मैं आपको। कैसे, अब मैंने लिया है बेटा CH3Br प्लस सोडियम और CH3Br का सेकेंड मॉलिक्यूल, और रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 सोडियम यूज़ करेंगे बैलेंस करने के लिए, 2 ब्रोमीन्स को लेके जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो क्या बन गई, C2H6 प्लस NaBr। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज इथेन। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा कि आपके साथ क्या बात शेयर की जा रही है, क्या रिएक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम इसका अगला रिएक्शन पढ़ेंगे लिथियम मेटल के साथ बेटा। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल।
लिथियम का सिंबल आप जानते ही हैं क्या होता है, Li। Li की लिथियम की वैलेंसी 1, अल्कली मेटल है। CH3Br प्लस लिथियम, ये भी एक्टिव मेटल है। ड्राई ईथर, तो यहाँ से लिथियम की वैलेंसी 1 है, ये लिथियम यहाँ आ जाएगा, एक लिथियम ब्रोमीन को लेके चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड। तो 2 लिथियम यूज़ हुए तो बैलेंस कर दिया, तो ये बन गया मिथाइल लिथियम। तो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, तो आपको रिएक्शन समझ आ गया होगा कि लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ऐसे करना है। अगर सपोज हमने इथाइल ब्रोमाइड दे दिया आपको पेपर में, और जैसा पूछा था स्टूडेंट ने कि सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो पेपर में ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो तुम अब समझ जाना कि लिथियम की वैलेंसी 1 है, लिथियम एक यहाँ चली गई और एक ब्रोमीन के साथ लिथियम आ गई, तो ये क्या हो गया, C2H5, यहाँ लिथियम लगा दिया है और साथ में बन गया LiBr, तो ये क्या है, इथाइल लिथियम। So this is the reaction number 3, that is reaction with metals। मैं अपनी तरफ से आपको हर रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह तैयारी हो जाए, किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे पेपर के लिए। ठीक है, आप रिएक्शन करना सीख गए होंगे, काफ़ी ध्यान से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई सिलेबस नहीं है कि बहुत जल्दी कर देने हैं। तो अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम लेड, लेड होता है Pb अलॉय, सोडियम लेड अलॉय। तो ये हमारा रिएक्शन क्या है, C2H5Br प्लस सोडियम Na और Pb। ठीक है, तो ये अलॉय है। अब यहाँ पर रिएक्शन बेटा क्या होगा कि ब्रोमीन सोडियम के साथ चली जाएगी, लेड यहाँ पर आ जाएगी। लेड की होती है वैलेंसी 4, तो C2H5 का 4 टाइम्स Pb प्लस क्या बेटा NaBr और बाकी बची हुई लेड। अब ये बैलेंस करने के लिए बेटा कैसे, क्योंकि इथाइल 4 यूज़ किए तो 4 करा, ब्रोमीन 4 हो गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, एक लेड यहाँ आ गई, 3 लेड ये, तो ये बना हमारा प्रोडक्ट। इसका नाम है 4 है तो टेट्रा, E फॉर इथाइल और Pb फॉर लेड, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये थे हमारे 4 रिएक्शन जो आपके सामने हैं बेटा। अच्छे से क्लियर समझ आया होगा आपको कि ये रिएक्शंस आपने कैसे करने। तो ये रिएक्शन विद मेटल्स हैं हमारे। और अब मैं आपको लास्ट सेक्शन पढ़ाऊँगा। लास्ट सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, वो कल उसका एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और उसके बाद फिर जो रूल्स आएंगे वो कल पढ़ाया जाएगा। तो पहला है हमारा लास्ट रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासित कर देना। निष्कासित मतलब निकाल देना। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो किसी को निकाल देना। और ये जनरली क्या कहलाता है, देखो ध्यान से, मैं भी आपको समझाऊंगा, पूरा स्टेप आपको समझ आएगा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फ़ा बीटा सारी बात समझ आएगी तभी आपको रिएक्शन समझ आएगा। तो अब मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाऊंगा, तो अपने रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखना है। तो रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, C2H5Br एक ही रिएक्शन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन पूरा करना है। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, अल्कोहलिक। पहला एक्वस था, यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ अल्कोहलिक। अल्कोहलिक होगा तो आपने कौन सा रिएक्शन करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किया जाएगा। अब रिएक्शन होगा कैसे, हाउ, इसके लिए आपको अल्फ़ा और बीटा समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब इसके बाद आपके सामने मैं अब इसको रब करूँगा और मैं पहले सबसे पहले इसी को ही ओपन करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करूँगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से,
मैंने इसीलिए रब कर दिया जिससे कि क्लियर हो जाए। मैंने इसको ओपन कर लिया बेटा, किसको, इथाइल ब्रोमाइड को, CH2 CH3, और रिएक्शन करने जा रहे हैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ। अब मेन पॉइंट क्या है, जहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ अल्कोहल बननी है, इससे ब्रोमीन लगी है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बात बताई आपको मैंने, जिस भी कार्बन के ऊपर कोई भी हैलोजन लगा होगा, कोई भी लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा, ब्रोमीन लगी होगी, आयोडीन लगी होगी, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। उससे बगल वाली बीटा। अल्फा से ब्रोमीन ने जाना है पोटेशियम के साथ, बीटा से हाइड्रोजन ने जाना है किसके साथ, OH के साथ। तो क्या क्या एलिमिनेट हो गया, ब्रोमीन चला गया और हाइड्रोजन चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बना, ये देखें HCH दिख रहा है आपको सभी को। इसके बाद है सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से ब्रोमीन चली गई, ये 2 H रह गए। हो गया क्लियर, समझ आया। अब आप देखें ध्यान से, आपको ध्यान से पॉइंटर से दिखा भी देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, इसकी 1 2 3 वैलेंसी, और कार्बन की होती क्या है 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, इथीन। कैसे बना, क्योंकि इसमें से 2 साथी चले गए, एलिमिनेट हो गए, कौन कौन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। और अब बाई प्रोडक्ट पोटेशियम को क्या पसंद आया, ब्रोमीन को लेके चला गया, H OH के साथ गया, H और OH क्या बनता है बेटा, वाटर। तो दिस इज द व्हाट आपकी स्क्रीन के ऊपर है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने इसको ओपन करके आपको समझाया। अब आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा जो कि बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे करना है। तो ये था हमारा अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर था। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल ही आसान है। देखें ध्यान से बोर्ड पे, मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH अल्कोहलिक, और अब आपको रिएक्शन पूरा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ चुका है। जब ऐसा रिएक्शन आएगा, सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि KOH कौन सा दिया हुआ है, अल्कोहलिक। तो जैसे ही आएगा तो आपको अपने आप ही समझ आना चाहिए कि हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, और कौन सी, अल्फ़ा बीटा। अब जब टारगेट पता लग जाता है कि भाई हमारा उद्देश्य ये है, तो अपने आप ही चीज़ ढूंढने लग जाते हैं। आपने ब्रोमीन के ऊपर राउंड कर देना है, जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगी है उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया बेटा, अल्फ़ा लिख देना है। ठीक है, पेंसिल से लिख देना है। इसके बाद अगली कार्बन बगल वाली, ये वाली नहीं, उससे बगल वाली, तो क्या है बीटा, ये तो है गामा, इसकी बात नहीं करेंगे। तो बेटा आप ब्रोमीन को किसको लेके जाएंगे, KBr, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल कर किसके साथ भेजेंगे, OH। तो अब कितना आसान है, चाहे तो आप यहीं देख लें, CH3 लिख दिया बेटा मैंने, CH रह गया, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H और O वाटर। तो व्हाट इज दिस, 3 कार्बन, तो क्या बन गई, प्रोपीन। तो कैसे बना प्रोपीन, ये तभी बनेगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शंस की, कि भाई क्या होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आप दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा मैं आपको डिक्टेट करके समझा देता हूँ। आपको ऐसे रिएक्शन मिलेगा तो तुम्हें पहले सबसे पहले पहचान करनी है, अल्कोहलिक दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन करनी है। और एलिमिनेशन क्या होती है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की पहचान करनी है, जहाँ हेलोजन लगा हुआ है, अगर हेलोजन इधर लगा है तो इधर अल्फ़ा लिखोगे, तो ऐसे भी बदल के दे सकता है एग्जामिनर। तो ये नहीं कि आपने हमेशा राइट हैंड साइड यूज़ करनी है। तो आपका माइंड
क्या कहेगा, जहाँ हेलोजन लगा है वो अल्फ़ा है और उससे अगली वाली क्या है, बीटा है। तो इसलिए आपने इसको में क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको समझना है। तो ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है। अल्फ़ा से हेलोजन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है। तो ये देखो बेटा, ब्रोमीन चला गया, KBr बना दिया, H चला गया, OH बन गया, बचा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप वैसे नहीं समझ आता है तो आप खुद देख के लिख लें CH, ऐसे मैं लिख देता हूँ, तो मैं ऐसे लिख के आता हूँ तो पेपर में रहे क्वेश्चन गलत है। आप कहोगे कैसे सर, आप वैलेंसी देखें, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, और इसकी कितनी है, 2 हाइड्रोजन 1 बैन 3, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, कंपलसरी है डबल बॉन्ड। तो ये क्या बनेगी बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। और अल्कीन में 3 कार्बन है, इसलिए क्या बन गया बेटा, प्रोपीन। तो ये था आज का लेक्चर जो आपके साथ मैंने शेयर किया। कल इसमें एक रूल आएगा जिसका नाम है सेटिस रूल, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और कल का जो टॉपिक रहेगा, थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ानी है, तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ दी जाएगी, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है ये कम्पिटिटिव एग्जाम बेसिस में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने ध्यान से उसके बारे में पढ़ना है, जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तो आप देख रहे थे माइंड योर साइंस चैनल, और सभी को मेरी तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। और नोट्स बनाते रहें और अपनी जो प्रिपरेशन है वो सुचारू रूप से चलाते रहें, पढ़ते रहें घर पे रह के, और सिलेबस को अपने टाइम पे आपका एंड हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। उसी के साथ ये मैं वीडियोस आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।